शिव की लीला, 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 शिव की लीला। जय हो श्री गणेश की, माँ शारदा प्रणाम, श्री महेश के संग उमा, पूर्ण करो सब काम। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। कथा सुनाते हैं हम सबके भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव भोले भगवान जी, शिव भोले भगवान जी। कथा सुनाते हैं हम सबके भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव भोले भगवान जी, शिव भोले भगवान जी। हे प्यारे भक्तों, जैसा कि आप लोग जानत हैं कि संसार के रचने वाले पार ब्रह्म ब्रह्मा जी और पालन करता विष्णु जी और इस जीवन के चक्र से मोक्ष देने वाले भगवान शिव भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, भोले भंडारी हैं और अपने भक्तन पे जल्दी प्रसन्न हो जाते। एक पल जो भगवान को ध्यान करत है, प्रभु उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर दे। भगवान शंकर कैसी कैसी लीला रचते हैं और अपने भक्तन को उद्धार करते हैं। ऐसा ही हम एक कथा आपको सुनावे जा रहे हैं। भगवान शंकर के कई भक्त भय, पर उनमें सबसे श्रेष्ठ भक्त जे को मानत है वह एक पुजारन भाई, जे को नाम है रानी चांगड़ा। जा कथा स्कंद पुराण से लाई गई। तो भक्तों, अपन सब जा कथा को बड़े विश्वास के साथ सुनत और एक बेर प्रेम से जयकारा लगाता। बोलो भगवान भोलेनाथ की। कथा सुनाते हैं हम सब हैं भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव भोले भगवान जी, शिव भोले भगवान जी। कथा सुनाते हैं हम सब के भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव भोले भगवान जी, शिव भोले भगवान जी। एक बेर श्री नारद जी पहुँच गए शिवलोक में, पहुँच गए शिवलोक में। शिव के साथ उमा बैठी थी, सुंदर था संयोग ये, सुंदर था संयोग ये। नारद मुनि को आया देख माता पार्वती कहने लगी, हे मुनिवर, इस समय तीनों लोक में भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय भक्त कौन है? पार्वती जी ने मन ही मन में सोची कि नारद जी हम ही को कहे हैं। हे माते, इस समय तो तीनों लोक में आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। मगर नारद जी कहने लगे,
नारद बोले जय बम भोले, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। नारद बोले जय बम भोले, जय हो उमा भवानी की, धरनी पे चांगोड़ा रानी, जय बोल रही शिवदानी की, जय बोल रही शिवदानी की। राजा रानी दोनों जग में शिव के भक्त महान री, सबसे बड़े भक्त में गिनती है चांगुना सियाल की, है चांगुना सियाल की। नारद जी माँ पार्वती से कहने लगे कि हे माते, इस समय संसार में कांति नगर की रानी चांगुड़ा सबसे बड़ी शिव भक्तन, अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सेवा और द्वार पर आए भिक्षुक को मनचाहा दान देकर संतुष्ट करना अपना सबसे बड़ा धर्म समझा। ऐसी है महारानी चांगुड़ा। ये बातें सुन के माता पार्वती ने भोलेनाथ से कही। शिव से गोरा रानी बोली, चलो जगत में नाथ चले, चलो जगत में नाथ चले। कौन है रानी चांगुड़ा, जग में चल के उनसे मिले, जग में चल के उनसे मिले। भोले मन में मुस्काए, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भोला मन में मुस्काए पर उमा सकीना जान री, जोगी बन के चले उमापति धरनी में भगवान जी, धरनी में भगवान जी। एक को कहत प्रभु की लीला, पार्वती के कहने से भगवान भोलेनाथ जो जग के पालनहार हैं, खुद ही चल रहे अपने भक्तन से मिलवे के नाम। पार्वती जी अलोक रूप उनके साथ चल पड़े। भोले बाबा एक जोगी का भेष बना के कांति नगर में घुसे और द्वार पे जाके टेल लगा के, अलग निरंजन, अलग निरंजन, भिक्षा मिले माता, भिक्षा मिले माता। राजमहल के आसपास रहने वाले सभी जने बाबा को भिक्षा देने लगे। महारानी चांगुड़ा भी महल के द्वार पे आके भिखारी की भेषधारी भगवान भोलेनाथ को भिक्षा देवे के लाने थाल आगे बढ़ाती। भिक्षा देने लगी चांगुड़ा, जोगी ने इनकार किया, जोगी ने इनकार किया। सबसे भिक्षा ली लेकिन इस भिक्षा का प्रतिकार किया, इस भिक्षा का प्रतिकार किया। लेकिन ये क्या, उस भिक्षुक ने रानी की भिक्षा लेने से काहे मना कर। चांगुड़ा को बहुत ही बुरो लगो, रानी अपनो बहुत ही बड़ो अपमान समझने लगे। अपमानित हो गई चांगुड़ा, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। अपमानित हो गई चांगुड़ा, भर आई आंखें उसकी, सबको दान लो है तुमने, क्यों मेरा दान न लोगे जी, क्यों मेरा दान न लोगे जी। इस भिक्षा में कमी कौन सी जो ठुकराओ दान जी, ऐसों का अपराध हो गो, क्यों रूठे भगवान जी, क्यों रूठे भगवान जी। हे प्यारे भक्तों, चांगुड़ा से पूछवे से जोगी कहने लगो, चांगुड़ा मैं जो दान न ले, काय से तय निसंतान और एक निसंतान से दान लेवो हमारे लाने महान पाप के समान है। ऐसी बातें सुन के रानी चांगुड़ा की आंखों में आंसू आ गए और रानी बोलन लगी। बोली रानी, हे बाबा संतान विधाता देता है, विधाता देता है।
इसमें मेरो दोष है क्या? ये तो कर्मों का लेखा है, ये तो कर्मों का लेखा है। मैं अपने कर्मों से हारी। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। मैं अपने कर्मों से हारी, बांझन हूँ निर्वंशन हूँ। भोले बाबा कृपा करे, मैं उनकी एक पुजारन हूँ, मैं उनकी एक पुजारन हूँ। भोले बाबा जब चाहेंगे देंगे तब संतान भी। तुम तो बाबा मान करो, अब क्यों करते अपमान जी, अब क्यों करते अपमान जी। चांगड़ा की आंखन में आंसू थे और चांगड़ा की बातें जोगी के हृदय में पहाड़ की तरह टूट रही थी। चांगड़ा की आंखन में आंसू देख भगवान भोलेनाथ बड़े व्याकुल हो। चांगड़ा की भक्ति देख भगवान शिव के अपने भक्त के आगे झुकने पड़े। बोलो भोलेनाथ भगवान की। अपनी झोली फैला के वे चांगड़ा से कहने लगे, तोरे जैसी भक्तन शिव की मैंने देखी कभी नहीं, मैंने देखी कभी नहीं। मैं प्रसन्न हो गौ हूँ तुम पे, दे दे भिक्षा मोहे अभी, दे दे भिक्षा मोहे अभी। भोले तेरा भला करेंगे। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भोले तेरा भला करे ते जग में एक मिसाल बने। ले ये फल प्रसाद रूप में, जातो खे एक लाल मिले, जातो खे एक लाल मिले। खुश होकर खे रानी चांगड़ा दई खुशी से दान जी। भक्त प्रेम के बस में देखो हारे शिव भगवान जी, हारे शिव भगवान जी। धन है प्रभु एक को कहत हैं प्रभु की भक्ति। अपने प्रभु के हाथन से प्रसाद पात है। रानी चांगड़ा धन हो। चांगड़ा की बगिया थिरकती और रानी चांगड़ा गर्भवती हो गई। सबरे राज में खुशहाली होने लगी। धीरे धीरे समय बीतल, रानी अपने आने वाले बालक को सपना देखने लगी और उसकी कल्पना में खो गई। झूमन लगी खुशी से रानी, सोच रही मन ही मन में, सोच रही मन ही मन में। भर जावेगी गोद हमारी, लाल हंसेगा जीवन में, लाल हंसेगा जीवन में। कुल दीपक होगा मेरा बेटा। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। कुल दीपक होगा मेरा बेटा, उजियारा हो जीवन में। गूंज उठे किलकारी घर में, बेटा खेले आंगन में, बेटा खेले आंगन में। पढ़ लिख के होशियार बनेगा बेटा मेरा प्राण जी। भक्ति सिखलाऊंगी उसको शिव शंकर भगवान की, शिव शंकर भगवान की। भक्तों धीरे धीरे समय बीतने लगा। 9 महीना 9 दिन के बाद वह शुभ घड़ी आ ही गई। शिव जी की कृपा से रानी चांगड़ा ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया और मां बनवे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। पूरा नगर खुशियों से झूम उठा। खुशियां मनात मनात रानी चांगड़ा और बाबा जोगी की सुधाई। महारानी मन में सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं
हमारे भोले बाबा, हमारे स्वामी खुद ही भिक्षुक को बेच धर के हमारे द्वार पे आए हों और हमके जो प्रसाद दे गए। रानी अपने भोले बाबा को मन ही मन में धन्यवाद कहते। राजा रानी दोनों ने नगरवासियों के संग में अपने बालक को जन्म उत्सव मनाओ। राजा ने शुभ मुहूर्त देख बालक को नाम संस्कार करवाओ। बालक को नाम रखो गो चिल्लिया। भोलेनाथ की माया कितनी अपरंपार है भक्तों। बोलो भगवान भोलेनाथ की। खुशियों के दिन बीतन लागे जग में राजा रानी के। जग में राजा रानी के। बालक बड़ो होन लागो तो जय गूंजे शिवदानी के। जय जय गूंजे शिवदानी के। चिल्लिया बालक 5 बरस को भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। चिल्लिया बालक 5 बरस को सुंदर चंचल लाल हुआ। सारी सुख सारी खुशियों से बचपन बहुत निहाल हुआ। बचपन बहुत निहाल हुआ। माँ कहती है पुत्र कृपा तू है शंकर भगवान की। चिल्लिया करने लगा भक्ति संग माँ के शिव भगवान की। संग माँ के शिव भगवान की। छोटो से बालक चिल्लिया माता पिता के प्यार और उनके अच्छे संस्कार को पाके बड़ो होने लगा। माता पिता के जैसे वो भी शिव की भक्ति करने लगा। भक्तों, जैसे जिनके माई बाप वैसे ही बिनको बेटा। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। वो तो एक बार फिर नारद जी आकाश मार्ग से घूमत घूमत कैलाशपुरी को पहुंचा था और क्या देखते हैं। नारद कड़े द्वार से देखे भोले उमा भवानी को। भोले उमा भवानी को। पैर दबाते हुए उमा को हुआ हर्ष मुनि ज्ञानी को। हुआ हर्ष मुनि ज्ञानी को। गिरजापति गिरीश की जय हो। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। गिरजापति गिरीश की जय हो। नारद ने जयकार किया। मुनि को देख उमा भी बोली मुनि प्रणाम स्वीकार किया। मुनि प्रणाम स्वीकार किया। नारद मुनि को देख माता पार्वती की फिर से शंका जागी। या फिर से नारद जी कोई आगे लगाए वाली बात लेके आए। माता पार्वती जी ने नारद जी से पूछो, कहो नारद जी, अब कौन सा सबसे बड़ो शिव भक्त है संसार में। ये बेर खुद ही अपनी आंखों से देख कि मैं खुद ही प्रभु की सेवा में कितनी लीन हूं। अब तो पक्को है नारद जी हमारो ही नाम लें और कहें माता तुम्हें ये संसार में प्रभु की सबसे बड़ी भक्तन। मगर नारद जी बोले, माता आप मानो या ना मानो, अबे भी रानी चांगड़ा संसार में सबसे बड़ी शिव भक्तन है। जब से रानी को शिव जी की कृपा से ललन की प्राप्ति भई है, तब से की भक्ति, वो की आराधना दिन दूनी रात चौगनी बढ़ गई। सुन के मुनि की बात भवानी चिढ़ गई है अपने मन में। चिढ़ गई है अपने मन में। बड़ी जलन भई उमा के दिल में। ऐसा क्या उस भक्तन में। ऐसा क्या उस भक्तन में। माता पार्वती जी शंकर भगवान से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आज ये बात तो फैसला हो ही जाए कि आपको सबसे परम भक्त कौन है। आज तो आपके फैसला करना ही पड़ा।
भगवान भोलेनाथ को घट घट के जानन बारे हैं। मन ही मन मुस्कान लगे। प्रभु की मुस्कान देख के माता और भी चल गई। गुस्सा के मारे माता पार्वती जी दूर जाके बैठ जाते। प्यारे भक्तों, जैसे कि आप जानत हैं, नारी की हट के आगे कोनो की नहीं चले। इतने भी भोलेनाथ नारी के आगे बेबस होने पड़ो। एक काले कलूटे औगड़ को भेद बना के भोलेनाथ कांति नगर को चल रहे। बोलो उमापति भोलेनाथ की। रूप करूप कलूटो कारू बन के ओगण शिवदानी, बन के ओगण शिवदानी। पार्वती के हट पे आ गए करनी पर अंतर्यामी, करनी पर अंतर्यामी। अलख जगाया ओगण ने भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। अलख जगाया ओगण ने और बोला जय जय बम भोले। सत्य नारी के धर्म ना डूबे, खुश हो जाएं शिव भोले, खुश हो जाएं शिव भोले। मन चाहो भोजन करवा दे तैशु भक्त महानिरी। बरसों से ओगण भूखो है, हो तेरो कल्याण री, हो तेरो कल्याण री। ओगण की बातें सुन के दो ही राजा रानी महलों से बाहर आ जाते और अर्जी करके ओगण को भीतर ले जाते और बड़े आदर पूर्वक बैठालत राजा सियाल योगी के चरणों के पास बैठ जाते। रानी चांगड़ा सोने के कलसा में जल और सोने के थाल में ओगण के चरण धुलाते। रानी चांगड़ा ओगण के लाने बहुत स्वादिष्ट भोजन मंगवाते और कहते हैं, आओ बाबा विराजो भोजन पाओ। ओगण भोजन देख ना ही कर देते। रानी चांगड़ा मन में सोचा था शायद भोजन में कुछ कमी रह गई हो। रानी तुरंत रसोई घर में जात और अपने हाथन से भोजन तैयार करत और बाबा के लाने लेके आत। रानी गई रसोई घर में भोजन खुदाई बना लाई, भोजन खुदाई बना लाई। कई थालियां कई तरह के व्यंजन उनमें ले आई, व्यंजन उनमें ले आई। 56 व्यंजन स्वाद भरे भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। 56 व्यंजन स्वाद भरे ले आई पकवान जी। हाथ जोड़ के बोली चांगुड़ा अब खा लो भगवान जी, अब खा लो भगवान जी। ओगड़ बाबा ने वो भोजन को भी खाना से मना कर दो और बोले, चांगुड़ा मैं शाकाहारी भोजन नहीं करत। अगर ते हमें मांसाहारी भोजन करा सकत है तो बोल, नहीं तो मैं जा रहा हूं। ओगड़ की बात सुन के दो ही राजा रानी मुस्कान लगे और बोले, हम सब शिव के भक्त हैं बाबा, भरा हुआ भंडार है ये, भरा हुआ भंडार है ये। इतनी छोटी बात की चिंता करते हो बेकार है ये, क्यों करते हो बेकार है ये। शेर बाघ चीता मरवाऊं भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। शेर बाघ चीता मरवा दूं, मृग के हर लूं प्राण जी। हरियल हंस कबूतर सारस बनवा दूं श्रीमान जी, बनवा दूं श्रीमान जी। राजा रानी की बात सुन के
ओगड़ बोले, हे चांगड़ा, पहले हमके तुम वचन दो, फिर हम तुमके अपनी पसंद बताए हैं। चांगड़ा ने बाबा को वचन दे दो। बाबा वचन लेके मुस्कान लगे और कहने लगे, पशु पक्षी जीव जंतु का मांस मैं नहीं हूँ खाता, मांस मैं नहीं हूँ खाता। मांस मनुष्य का अच्छा होता, वही मेरे मन के भाता, वही मेरे मन के भाता। मुझे खिला सकते हो तो भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। मुझे खिला सकते हो तो तुम मानो मांस खिलाओ जी, मगर शर्त मेरी एक सुन लो, मत गरीब मरवाओ जी, मत गरीब मरवाओ जी। सैनिक बल से हरण करो ना कोई खदो धन माल जी, ऐसो मांस नहीं खाऊं मैं, ये भी तुम लो मान जी, ये भी तुम लो मान जी। भक्तों, ओगड़ की बात सुन के राजा रानी हैरानी में हो गए। दो ही मन में सोचने लगे और ओगड़ से बोले, महाराज, आप ओगड़ साधु होके मांस खावे की बात करत हो। राजा की बात सुन के ओगड़ क्रोध में आ गए और आग बबूल हो गए। और बाबा बोल उठे, चांगड़ा, तुम्हारी या शिव की भक्ति का दिखावे के लाने हैं। तुमने हमको मन चाहो भोजन करावे को संकल्प लो है का जो सब ढोंग है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकत हो, हम तुम्हारे द्वार से भून के चले जाए हैं, मगर तुम्हारी जो इतनी बरसन की तपस्या है वह सब नष्ट हो जाए। तुम्हारा जो यश, तुम्हारी जो कीर्ति सब बेकार जा है। ओगड़ बाबा रूठ के जान लगे। तब राजा रानी ने दौड़ के पैर पकड़ ले और राजा बोले, महाराज रुको, आपको ऐसे रूठ के जाबो ठीक नहीं है। आपकी जो भी इच्छा है वो के हम पूरी कर हैं। एक लाने हम अपने आप को समर्पित करत हैं महाराज। खुद ही समर्पित हूँ भगवन में, मांस आप मेरा खाओ, मांस आप मेरा खाओ। मन इच्छित भोजन खो पाके भूख शांत करके जाओ, भूख शांत करके जाओ। ऐसो नहीं भो जीवन में, भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। ऐसो नहीं भो जीवन में, भूखो कोई भी जाए, प्रभु बर में तो धन भोजो, जीवन कोई काम आए, जीवन कोई काम आए। अपने सत्य धर्म के मैं न होने दो बदनाम जी, जो तन को तुम भोग लगा लो, बच जा धर्म ईमान भी, बच जा धर्म ईमान भी। राजा की बात सुन ओगड़ बोले, हे राजन, तुम प्रजा के पालन करता हो, तुम्हारे न रहने से राज को संचालन कौन करे? अगर राजा न रहे तो प्रजा को कौन दे? ऐसे तुम्हारो मांस खाओ अच्छो ना हो। ऐसी बात सुन के राजा चिंता में हो गए और राजा को चिंता में देख रानी चांगड़ा ओगड़ से बोली, राजा को जिंदा रहबो जनता के लिए जरूरी है, जनता के लिए जरूरी है। राजा को मरना ठीक नहीं, वो जीवित रहे जरूरी है, वो जीवित रहे जरूरी है। लेकिन राज बिना रानी के चलता है ये जग में जी, लो स्वीकार करो बाबा जी, विनती मेरी सुन लो जी, विनती मेरी सुन लो जी।
आप मांस मेरा खाएं, सेवा में श्रीमान जी। जीवन हु है धन मेरो भी, कहना ले ओ मान जी, कहना ले ओ मान जी। रानी की बात सुन के औगड़ कहते हैं कि हे रानी, मैं नारी का मांस नहीं खाता हूँ, क्योंकि वो तो जननी है और जननी का मांस कैसे खा सकता हूँ। तब चांगड़ा कहती हैं कि हे दीनानाथ, आप राजा को मांस न खाओ, हमारो भी मांस न खाओ और मन चाहो भोजन भी करबो चाहत हो। या तो कठिन समस्या है महाराज, या समस्या को समाधान कैसे हुआ है, आप ही कोई रास्ता बताओ महाराज। औगड़ मुस्काए और कहने लगे, चांगड़ा, तुम्हारी समस्या का उपाय है मेरे पास। तो चांगड़ा बोली, क्या उपाय है महाराज? तो औगड़ बोले, है लाल तेरो सुन नो निहाल, जेके अंगूरी गाल लाल, अंगूरी गाल लाल। फूलों जैसो जो कोमल है, नन्हे नन्हे है हाथ लाल, नन्हे नन्हे है हाथ लाल। धूमिल हो जाए छूने से जिसका सुंदर तन है लाल, जिसके तन में हर नस नस में लहू बह रहा लाल लाल, लहू बह रहा लाल लाल। तेरा चिल्ला चंचल बालक, तेरा जीवन प्राणरी, मांस खिला दे उस बालक का, खुश हूँ है मेहमान री, खुश हूँ है मेहमान री। चांगड़ा, तेरे चिल्लिया को मांस बहुत ही नरम नरम हुए, अगर तुम हमको उसका मांस खिला दे तो मेरी भूख अग्नि शांत हो जाए और तेरो मन इच्छुत भोजन करावे को संकल्प जो है वो पूरा हो जाए। औगड़ की बातें सुनके मानो चांगड़ा के प्राण ही निकल गए हैं। रानी के अपने कानों में विश्वास ही नहीं रहा। मन ही मन भोलेनाथ से कहते, हे भोलेनाथ, का मैंने एक दिन के लाने भक्ति करी थी, का मैंने एक दिन के लाने अपने पुत्र को जन्म दो थी। हे भोलेनाथ, जो काम मांगला साधु में, हे भोलेनाथ, जो सब सुनबे के पहले मैं मर काहे नहीं गई। लगे पांव हिलने रानी के, आंसू आए आंखों में, आंसू आए आंखों में। आने लगी याद बीते दिन, तूफान था हर सांसों में, तूफान था हर सांसों में। चांगड़ा की आंखन के सामने अंधेरो छा गओ। एक तरफ औगड़ की हट, एक तरफ पुत्र को मुंह, एक एक करके चांगड़ा के बीते दिन की याद आने लगी। सुनी थी जा कोख मुरी, लोग मुहे बाजन कहते, पापन कहत हतीजा दुनिया, अपने निर्बंसन कहते, अपने निर्बंसन कहते। कान पक गए ताने सुन के, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। कान पक गए ताने सुन के, घड़ी लगी अपमान की, आंखन में आंसू होते थे, होठों पे मुस्कान थी, होठों पे मुस्कान थी। ये सारी बातें याद करके चांगड़ा औगड़ से कहते, हे बाबा, जो पुत्र के हमने बड़े लाड़ प्यार से पालो है, जे को कभी धूप तक नहीं लगन दी महाराज, मैं उसको कैसे मारूं? जो हमारे कुल को दीपक है, आंखन को तारा है, मोरे जीवन को सहारा है,
आज वही करेजे के टुकड़े को कैसे मार सकत महाराज। रानी की बात सुन के ओगड़ क्रोध में आ गए और उठ के जान लगे। चांगड़ा अपने मन की पीड़ा दबा के कहने लगी, रुको महाराज, तना ठहरो। और रानी बाहर जाके चिल्लिया को ले आ, जो आंगन में अपने मित्रों के साथ खेलत थे। ओगड़ के हाथों में चिल्लिया को सौंपत है और रानी चांगड़ा ओगड़ बाबा से कहते, महाराज एक ले जाओ, मगर हमारी हाथ जोड़ के विनती है, मोरी आंखन के सामने इको कछु न करिए। ओगड़ गुस्से में लाल हो गए और कहने लगे, ओगड़ बोला एक हो लेके किस जंगल में जाऊंगा, इस जंगल में जाऊंगा। मैं जंगल का पशु नहीं जो कच्चा मांस चबाऊंगा, कच्चा मांस चबाऊंगा। ले जा अपना बेटा रानी, इसके 100 टुकड़े कर दे और लगन से उसे बना के थाली परस के भोजन दे, थाली परस के भोजन दे। खातिर करना सीख चांगुड़ा, घर आए मेहमान की, कैसी शिव की भक्तन है तू, कैसो है भगवान री, कैसो है भगवान री। जा ले जा अपने बेटे पे और इसे काट के अच्छे से पका के थाली परस के हमारे सामने ले आओ। बस इतना सुनना ही हतो कि चांगड़ा को रंग नीलो पड़ गया। चांगड़ा पत्थर के जैसे हो गया। देर हो देख के ओगड़ चिल्लाने लगे, चांगड़ा ते अपना दो वचन भूल गई, अब मैं नहीं रुक में बारू, मगर मैं तुमको ऐसी शराब दे हूं जैसे तुम्हारो सारो कुल परिवार भस्म हो जाए। जैसी शराब की बात सुन के चांगड़ा बिलक पड़ी, पलक झपकते उसकी आंखों से आंसू सूख गए और ममता पत्थर के जैसी हो गई। उसने चिल्लिया के हाथ पकड़ो और रसोई घर लेके जाने लगी, जैसे कोई कसाई बकरे को कसाई घर ले जाता है। मासूम सो चिल्लिया, डरो सो, सहमो सो, अपनी माँ को देखत रहेगा। माँ ने चिल्लिया को एक झटका से पटा में लेटा दा और तलवार गर्दन पर रख दी। नन्हा से चिल्लिया एकदम से घबरा गया। मत मारो माँ हमके ऐसो, मैं तो लाल तुम्हारो हूँ। तो मैं कहा करती थी माँ मैं जीवन को सहारो हूँ, जीवन को सहारो हूँ। मुझे गोद में लेकर माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। मुझे गोद में लेकर माँ तुम आंचल में खिलाती थी। चूम चूम के मुखड़ा मेरो कितना खुश हो जाती थी, कितना खुश हो जाती थी। मुझे छोड़ दो करवाऊंगा तीरथ चारों धाम री। दया करो मोरी माँ मुझ पर, तुम तो बड़ी महान री, तुम तो बड़ी महान री। मासूम सो चिल्लिया अपनी माँ से कह जा रहा था, हे माँ, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो हमका माफ कर देना मैया। लेकिन चांगड़ा बहुत मजबूर हती। उसने चिल्लिया को ममता भरी नजरन से देखो और कहने लगी, मेरे लाल कोई भी माँ क्यों काटेगी अपना बेटा। मोर करेजे का तू टुकड़ा, जीवन का है धन बेटा, जीवन का है धन बेटा। मैं कितनी मजबूर हूँ चिल्लिया, मेरे लाल, मेरे लाल।
मजबूर हूँ चिल्ला कैसे तुझे बताऊं मैं, ओगल को कहबो है तेरो मांस उसे खिलाऊं मैं, मांस उसे खिलाऊं मैं। इते मोह है उते धर्म है आगे है ईमान री, चिल्ला बोला काट दे हमके क्यों रोती नादान री, क्यों रोती नादान री। चांगड़ा ने जब अपनी बात चिल्ला से कही तब चिल्ला माँ को हौसला बढ़ाते भय कहता है, हे माँ ये से बढ़कर का बात हो सकत, मैं बड़ो भागशाली हूँ जो शरीर आज तोरे काम आ रहा हूँ। धन्य हो गो मोरो जीवन और धन्य हो गई मैया तोरी को। चिल्ला अपनी माँ को धीरज बंधात भय कहत है, हे मैया तुम काहे को चिंता कर रही हो, मैं भोले बाबा से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर हूँ। हे भोले बाबा मैं जब भी जन्म लूँ तो मुझे तुम जैसी मैया मिले। अब बिल्कुल देरी नहीं करो मैया, मैं तैयार हूँ, ले मुझे काट दे और मोरो मांस ओगड़ बाबा को खिला दे, अपनो धर्म निभा। बचन की याद आते ही चांगड़ा को पुत्र मोह भंग होगा और तन की कछु खबर न हती कि बा का करन जा रहे हैं। देखते ही देखा कोने चिल्ला को शीश धड़ से अलग कर दो। हाय रे विधाता जो कैसो तेरो खेल है, देखो देख पत्थर को करेजो कांप जाए। जोन बेटा को प्रभु की कृपा से पाव हतो, आज वही करेजे के टुकड़े अपने हाथन से काट डालो। धड़ से सिर को अलग किया फिर हाथन की बारी आई, हाथन की बारी आई। चिल्ला को तन उछल पड़ो तब सारी धरनी थर्राई, सारी धरनी थर्राई। चिल्ला की नन्ही सी उंगली तड़प रही मछली जैसे, काट रही थी बेटे को माँ हाथन में खंजर चमके, हाथन में खंजर चमके। अलग किया दिल को सीने से खींची पेट से आतरी, खंजर चला कलेजे पर वो बन गई एक हैवान सी, बन गई एक हैवान सी। हे परमात्मा क्या कैसी भाग की विडंबना है। भक्तों अबे कुछ देर पहले जोन एक बच्चा की माँ हंसी अब वह हैवान बन गई। चांगड़ा ने चिल्ला की सबरे टुकड़ा इकट्ठे करे और खोलत भय पानी में पकाने लगी। चिल्ला को माँ पका के थाली में परस के चांगड़ा ओगड़ के पास ले आई और विनती करत कहते ल्यो महाराज भोजन ग्रहण करो। ओगड़ ने भोजन को देखा और थाली को एक तरफ सरका के ओगड़ कहने लगी, चांगड़ा जो भोजन आए कि कूड़ा। ओगड़ को गुस्सा देख के रानी घबरा गई और पूछने लगी, अब का भूल हो गई महाराज। तो ओगड़ बोले, फिर तू मांस कहाँ थाली में, भोजन अबे अधूरा है, भोजन अभय अधूरा है। स्वाद है जो मैं वो तो घर में, ये तो कचरा कूड़ा है, ये तो कचरा कूड़ा है। तू उल्टा कपटन नारी है, बोले ना बोले ना बोले ना। तू उल्टा कपटन नारी है, तेरी नियत है साफ नहीं, नहीं पता था मोरे संग में कर जाएगी घात कहीं, कर जाएगी घात कहीं। मन चाहो भोजन का दे है तो है बेईमान री, करती है अपमान चांगुड़ा घर आए मेहमान की, घर आए मेहमान की। चांगड़ा ये में सिर को मांस कहाँ है, तूने सिर कहाँ छुपा रखा है। अरे सिर को मांस तो सर्व उत्तम होते, ये में 5 दिव्य पदार्थ होते हैं, आँख कान
नाक, मुंह और दिमाग, ये पांचों अंग अगर भोजन में नहीं होते तो मोरे लाने तो भोजन बेकार है। चांगड़ा ने डरते डरते कहा, महाराज माँ की ममता अंधी हो जा जानत है कि चिल्ले तो ये संसार में नहीं है। फिर भी मैंने को शीश चौका में छुपा के रख दो कि रोज अपने लाल को चेहरा देख के ममता को दिलासा देते रहे हूँ। औगड़ बोले, मेरी बात ध्यान से सुन। ते चिल्लिया को शीश मोरी आंखन के सामने ओखल में डाल के कूट है, और ध्यान रहे कूटा समय तुम्हारी आंखन से आंसू नहीं गिरना चाहिए। और शीश कूटत समय ते मंगल गीत गा है। प्यारे भक्तों, चांगड़ा चिल्लिया के शीश कूटत भाई जो गीत गात है। चिल्लाते कैलाश जा रहो पार्वती के आंचल में, तोहे दुलार मिले मैया को रहियो शिव के चरणन में, रहियो शिव के चरणन में। माँ के ऋण से मुक्त हो गो मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल। माँ के ऋण से मुक्त हो गो अब तेरो का नाता रे। याद रहेगा बेटा तुझको माँ ने तुझको काटा रे, माँ ने तुझको काटा रे। रो भी न पाऊँ मैं तुझ पे गाऊँ मंगल गान री, मत कहियो भोले से जाके माँ होती भगवान री, माँ होती भगवान री। चांगड़ा फिर से शीश का मांस पका के परोस लाई। औगड़ कहते हैं, अरे ओ मूर्ख, तोहे अतिथि सत्कार करवो भी नहीं आए का? मैं एको अकेलो खाऊं, तुम दो ही जने भी एको हमारे साथ खाओ। ऐसी बात सुन के चांगड़ा सन्न रह गई और हिलकी ले लेके रोने लगी। औगड़ से कहने लगी, महाराज जो बच्चा के 9 महीना पेट में रखो, आप कोई बच्चा को मांस खावे हमसे कह रहे हो, जब कैसे हो सकता है? महाराज औगड़ फिर से क्रोध में आ गए और उठ के जान लगे। राजा रानी दोनों ने औगड़ के पांव पकड़ लिए और कहते, रूठों ने महाराज नाथ हम भूखों ने जाने देंगे, भूखों ने जाने देंगे। जैसो आप कहो स्वामी वैसो ही होने देंगे, वैसो ही होने देंगे। राजा रानी दो मन में सोचत हैं, अगर अब जोगी की बात ना मानी तो अपने बेटे को बलिदान बेकार चलो जाए और अपन दो ही तरफ से पाप के भागी बन है। यही से ऐसे ही अच्छो है कि अपन दोनों औगड़ की बात मान लें। औगड़ बोलत है, तो जाओ 3 थाली और परस के लाओ। रानी रसोई में जात और 3 थाली परस के ले आते। औगड़ के साथ राजा श्रीयाल और रानी चांगड़ा भोजन करवे बैठ जाते। तब रानी चांगड़ा पूछत है, महाराज ये 4थी थाली किसके लिए है? महाराज ये 4थी थाली किसके लिए मंगाए हैं? किसके लिए मंगाए हैं? हम तो 3 यहाँ बैठे हैं, 4था कोई बुलाए हैं, 4था कोई बुलाए हैं। चांगड़ा की बात सुन के औगड़ बोलत है, 4थी थाली चिल्ला की है, बुला ले अपने बेटे को, बुला ले अपने बेटे को। वो आएगा तभी तो मिलके साथ खाएंगे भोजन को, साथ खाएंगे भोजन को। औगड़ की बातें सुन के रानी घबरा गई। बस समझ नहीं पा रही थी कि जो सब कुछ का हो रहा है। रानी मन ही मन सोचत है
कि कहीं जे ओगड़ बाबा पागल तो नहीं है। रानी ओगड़ से कहते हैं, महाराज चिल्लिया को मांस तो आपकी थारी में है, मरबे के बाद कोई वापस आत है। ओगड़ फिर से हट करते हैं और कहते हैं कि तू बुला, आवाज लगा चिल्लिया को। चांगड़ा अगर बच्चे को काटत समय तेरे मन में शिव की लाने अटल भरोसा रहो है तो सच्ची भक्ति रही है तो चिल्लिया तेरी आवाज सुन के जरूर आए। चांगड़ा को फिर से ओगड़ की हट के आगे झुकने पड़ो। रानी उठ के द्वार पे जात है और चिल्लिया को आवाज लगात है, चिल्लिया चिल्लिया मेरे लाल ते कहाँ है। इतने में माँ चांगड़ा क्या देखती है, तो प्यारे भक्तों चांगड़ा क्या देखती है कि चिल्लिया माता पार्वती को हाथ पकड़ के वही तरफ से चलो आ रहा है। दौड़ के चिल्लिया माँ की छाती से लिपट जात है। चांगड़ा की खुशी को ठिकानों न रहो। माँ की ममता उमड़ पड़ी, अपने बेटे के बार बार चूमत, बार बार सीने से लगात। एकदम से कहा देखा थे रानी कि अब ओगड़ बाबा होते नहीं रहे, उनके स्थान पे भगवान भोलेनाथ खड़े हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को देखें, राजा रानी के आश्चर्य को ठिकानों ने रहो। प्रभु के दर्शन पाके दोनों धन्य हो गए। भाव विभोर होके राजा रानी दोनों प्रभु के चरणन में नतमस्तक हो गए। माता पार्वती रानी चांगड़ा के अखंड सौभाग्यवती को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, देखी तोरी श्रद्धा भक्तन, देख तेरो विश्वास रे, देख तेरो विश्वास रे। तुमसे बढ़ के शिव की भक्तन नहीं है जग में आज रे, नहीं है जग में आज रे। तोरे आगे मोरी भक्ति शिव की माया हार गई। चल अब तो शिवलोक चांगड़ा भव बंधन से पार भई, भव बंधन से पार भई। राजपाट चिल्ला को दे तू, चल अब शिव के धाम री। रानी चांगड़ा शिव भक्तन को दुनिया ले है नाम री, दुनिया ले है नाम री। प्यारे भक्तों, भोले बाबा ने खुद ही अपने हाथन से चिल्लिया को राज तिलक करो और धरनी पे रानी चांगड़ा की शिव भक्ति, त्याग, बलिदान देख पूरे देव लोग प्रसन्न हो गए। करुणा सागर भोले बाबा अपनी परम भक्तन चांगड़ा पे बहुत ही बड़ी कृपा भई। भगवान शिव रानी चांगड़ा और राजा श्रियाल को पुष्पक विमान पे बैठा के शिवलोक की ओर चल पड़े। यह सब देखें सभी देवी देवता फूलन की वर्षा करने लगे। भक्ति कथा चांगुड़ा रानी की श्रद्धा है विश्वास है, श्रद्धा है विश्वास है। शिव जीवन में उन्हीं को मिलते जिनको शिव पे आस है, जिनको शिव पे आस है। शिव की कृपा मिलेगी उनको, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। शिव की कृपा मिलेगी उनको, कथा सुने जो ध्यान से। भक्ति भाव से मिलत प्रभु जी, नहीं मिलते वो ज्ञान से, नहीं मिलते वो ज्ञान से। धन वैभव और मिले कीर्ति, जग में हो सम्मान जी। शिव भक्ति में रानी चांगुड़ा जग में भई महान जी, जग में भई महान जी। हे प्यारे भक्तों, यह कथा आस्था और विश्वास की है। इस प्रकार को त्याग और बलिदान कभी हो था तो आज के युग में एक ही जरूरत नहीं है, आप तो सच्चे मन से पल भर भी भगवान को याद कर ले तो बेड़ा पार हो जाए। खुद ही तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। प्रभु की कथा को कोई अंत नहीं है, प्रभु तो खुद ही अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हे प्यारे भक्तों,
जा कथा सुनात भय, अगर कोनो गलती जाने अनजाने में भई हो तो दास को क्षमा कर दइयो।